तो चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं, ठीक है। सोच लीजिए आप लोगों के पास 2 मैट्रिसेस है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। दोनों मैट्रिसेस में अगर सेम नंबर ऑफ रो है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है और दोनों मैट्रिसेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू अगर सेम है तो फिर दोनों मैट्रिसेस इक्वल है एक दूसरे के, मीन्स कैपिटल ए इक्वल कैपिटल बी, ठीक है। तो चलिए बुक देख लेते हैं। 2 matrices capital A equal A of ij and capital B equal B of ij are said to be equal if they are of the same order. Means दोनों matrices में same number of row और same number of column रहना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड लाइन देखिए, each element of A is equal to the corresponding element of capital B, that is A of ij इक्वल बी ऑफ आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रो। जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम, ठीक है। तो इस लाइन का मीनिंग ये है, मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट्स का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा मैट्रिक्स बी के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, ठीक है। देखिए नीचे अगर फर्स्ट एग्जाम्पल अगर कैपिटल ए है मैट्रिक्स ए, सेकेंड एग्जाम्पल अगर कैपिटल बी है मैट्रिक्स बी, तो फिर अगर आप एलिमेंट्स को नेमिंग करोगे तो देखिए कैपिटल ए के A11 इक्वल 2 है, कैपिटल बी के B11 2 है। सिमिलरली A12 इक्वल 3 है, B12 इक्वल 3 है। A21 इक्वल 0 है, B21 इक्वल 0 है। A22 इक्वल 1 है, B22 इक्वल 1 है। तो देखिए मैट्रिक्स कैपिटल ए के हर एलिमेंट्स के वैल्यू इक्वल है मैट्रिक्स कैपिटल बी के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। सो कैपिटल ए इक्वल कैपिटल बी। फिर से देखिए और एक एग्जांपल है, अगर इसको भी हम कैपिटल ए और बी नाम दे तो देखिए A11 का वैल्यू 3 है, B11 का वैल्यू 2 है। A12 का वैल्यू 2 है, B12 का वैल्यू 3 है। A21 का वैल्यू 0 है, B21 का वैल्यू 0 है। A22 की वैल्यू 1 है, B22 का वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स कैपिटल ए के हर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है मैट्रिक्स कैपिटल बी के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से, ठीक है ना। A11 का वैल्यू 3 है तो B11 के वैल्यू तो 2 है, A12 के वैल्यू 2 है लेकिन B12 के वैल्यू 3 है। सो कैपिटल ए नॉट इक्वल कैपिटल बी यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ क्लियर है? तो नीचे देखिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 मैट्रिसेस है। सोच लीजिए कैपिटल ए मैट्रिक्स और कैपिटल बी मैट्रिक्स, और यहाँ पर ए इक्वल बी है, मीन्स 2 मैट्रिसेस इक्वल है। यहाँ पर अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो फिर इस मैट्रिसेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? -1.5, y का होगा 0, z का होगा 2, a का होगा √6, b का होगा 3 और c का होगा 2, ठीक है। इस तरह से आप लोग वैल्यूज निकालेंगे।